नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा की हरी पगड़ी का शेर भले ही चला गया, लेकिन प्रदेश की नब्ज और दिलों में हमेशा उनका जो नाम है वो अमर रहेगा और हमेशा उनका नाम है वो गूंजता रहेगा। हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब की। दरअसल अब उनके ऊपर 2 किताबों का विमोचन होना है। एक उनकी आत्मकथा पर आधारित होगी, दूसरी चौटाला साहब ने जहां पर मुख्यमंत्री रहते हुए जनहितैषी नीतियों के बारे में हमेशा सोचा, किसान की, कमेरे वर्ग की, हर गरीब की आवाज़ बने, वहीं पर उन्होंने प्रदेश को देखते देखते अपनी उम्र में 119 देशों की यात्रा भी की है। ठीक इन्हीं 119 देशों की यात्रा पर उनकी जो बुक है वो बहुत जल्दी आने वाली है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को आप दबा के शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी श्रद्धांजलि चौटाला साहब को देनी ना भूलिएगा। ओपी चौटाला की जो उनके जीवन पर आधारित पूर्व सीएम की जल्द ही 2 किताबें आएंगी, एक आत्मकथा की, दूसरी उनके जो कि यात्रा होगी। अब 2 किताबें कौन सी प्रकाशित होनी, उनमें से उनकी एक आत्मकथा और दूसरी है मेरी विदेश यात्रा। ये किताबें लगभग तैयार है। परिवार के मुताबिक चौटाला हर रोज़ डायरी लिखते थे। उर्दू में लिखी उनकी इन डायरी का हिंदी में जो कि अनुवाद करवाया जा चुका है, इसी से उनकी आत्मकथा प्रकाशित हो जाएगी। वहीं चौटाला ने 119 देशों की यात्रा की थी। इसमें अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, हंगरी, डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल, यूनान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, कुवैत, दुबई, स्कॉटलैंड, तमाम देश शामिल हैं। इन्हीं में उनके अनुभव को उनकी दूसरी किताब में यानी कि छापा जाना है। इससे पहले हम आपको याद करवा दें कि शनिवार को ओपी चौटाला साहब का सिरसा के तेजाखेड़ा गांव के स्थित फार्म हाउस में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था और चौटाला के दोनों बेटों ने उनको मुखाग्नि दी थी। उनके 4 पोते दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला ने अंतिम अपनी जो रस्में वो निभाई थी और मौके पर उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री पहुंचकर उनको जो कि आखिरी उनको विदाई के वक्त वहां पर मौजूद रहे। ओपी चौटाला का शुक्रवार यानी कि 20 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने की वजह से 89 साल की उम्र में गुरुग्राम में निधन हो गया था। और हम जिक्र कर रहे हैं कि उन किताबों में जो उनके अनुभव होंगे, क्योंकि वो हिंदी के साथ साथ उर्दू के जानकार थे और शुरुआती जो उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी उसमें उस वक्त उर्दू का भी साथ साथ योगदान रहता था, सीखने को, पढ़ने को मिलती थी उनको, तो इसलिए वो उस लैंग्वेज से भी भली भांति बहुत वाकिफ़ थे। निश्चित तौर पर उनका जो कद, उनका जो रुतबा हरियाणा की राजनीति के साथ साथ, क्योंकि भले ही विरासत के रूप में उनको राजनीति मिली, लेकिन उन्होंने जो हरियाणा में एक अपनी अलग से पहचान स्थापित की, निश्चित रूप से वो देश और दुनिया तक उनका जो लोहा है वो माना जाता है। और दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए देश प्रदेश से जो लगातार नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है। और ओपी चौटाला साहब 1999 और 2000 के सीएम कार्यकाल के दौरान टीचर भर्ती घोटाला हुआ था उनका, उन्हीं में उनको सज़ा भी हुई, लेकिन तिहाड़ जेल में रहते हुए भी उन्होंने जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की और उनके जज्बे, उनके जो आत्मसमर्पण, उनके जो संवेदना को, उनकी अगर हम बात करें तो दुनिया में उनकी जो मिसाल है, निश्चित तौर पर जब वो रुखसत हुए तो देश भर से जो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भी तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। और अंतिम जब उनकी विदाई हुई तब हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो निश्चित रूप से उनकी जो मेरी विदेश यात्रा और उनकी जो एक आत्मकथा, खुद के जीवन पर आधारित जो बुक का प्रकाशन है वो बहुत जल्दी होगा। और हम ये भी वादा करते हैं हमारे दर्शकों तक वो बेहद आसान लैंग्वेज में बहुत कम समय में उनकी किताबों को भी हम अलग अलग एपिसोड के ज़रिए आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, तेजाखेड़ा।